everyone. So this is the Learning Academy and I'm initiating class 10 NCERT full complete course. तो stay tuned with me. चैप्टर 1 से इनिशिएट करेंगे. हर कंसेप्ट को थॉरली मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है, वीडियोस के अंदर क्लैरिफिकेशन रहेगी. हर कंसेप्चुअली मैं एल्गोरिथम वाइज स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे. फाइन. सो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज़ रियल नंबर्स. और द वेरी फर्स्ट टॉपिक जिससे हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे दैट इज़ प्रूविंग इरैशनल numbers. Okay, so the class start with proving irrational numbers. So before proceeding, सबसे पहले समझेंगे irrational number होते क्या है. Although most of the students maybe know कि irrational number होते क्या है, but in general ऐसे वो numbers जो p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर. जो भी नंबर p बाई क्यू यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स. फाइन. सो अभी हम क्या करेंगे? अब हमें पता है ऐसे कौन से नंबर्स हैं. क्लास 9 में भी आप पढ़ कर आए हो, मे बी √2, √3 एंड सो ऑन. ये सारे इरैशनल नंबर हैं. अब ये तो मैंने आपको बताया ना कि √2, √3 ये सब इरैशनल नंबर है. बट हाउ डू यू नो दैट? आप कैसे ये प्रूव कर सकते हो कि येस ट्रू दीज आर इरैशनल नंबर्स? तो इसी को प्रूव करने के लिए वी हैव सम एल्गोरिथम. एल्गोरिथम्स क्या होता है बच्चों? स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को सीबीएसई में व्हेन दे विल आस्क अस कि आप √2 को प्रूव करो इरैशनल, या √5 को करो, या √3 को करो, तो देयर आर सम स्टेप्स. हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. तो कोई भी क्वेश्चन आता है वी नीड टू फॉलो द सेम स्टेप्स को आप लोग फॉलो करते जाओ, और जो भी क्वेश्चन पुट अप होगा उसको एग्जैक्टली उसी मैनर के अंदर वी कैन प्रूव इट. सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस. ओके, so let's start with √2. okay, तो this is just an example I'm taking √2. ठीक है, आप सेम क्वेश्चन को √3, √5 सबके लिए ट्राई करोगे. ओके, सो स्टेप्स के अंदर स्टेप नंबर 1. अब जब आप एग्जाम दोगे तो यू डोंट नीड टू राइट दी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2. दिस इज फॉर यू जस्ट टू मेक इट ईजियर. ओके, तो आपको जस्ट फॉलो अप में लिखना है सारा आंसर, स्टेप्स नहीं लिखोगे. ठीक है, बेसिकली दिस पर्टिकुलर टर्म. ओके, सो अब यहाँ पे ना हम एक हाइपोथेसिस लेंगे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाएंगे. हाइपोथेटिकल सिचुएशन की हम एक मान लेते हैं कि अच्छा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसको प्रूविंग करने का तरीका जैसे क्या है ना, मानो एक ह्यूमन बीइंग है हमारे साथ. ठीक है, और हमें प्रूव करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, तो आई एम सेइंग दैट आई एम अ गर्ल एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग एट मी, और आप भी यही कहोगे कि आई एम अ गर्ल, राइट? बट हाउ कैन आई प्रूव दैट आई एम अ गर्ल? तो यहाँ पे एक हाइपोथेसिस हम क्रिएट कर लेंगे कि लेट्स से आई एम अ गर्ल. ठीक है, अब मैंने अपने आप को अज्यूम कर लिया कि मैं गर्ल हूँ. अब गर्ल के कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं. गर्ल के क्या होने चाहिए? गर्ल शुड हैव लॉन्ग हेयर. आई हैव लॉन्ग हेयर्स, राइट? सो आई कैन मैच एवरी सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ गर्ल विद मी, और अगर वो मैच कर रहे हैं तो येस इट इज प्रूव्ड दैट आई एम अ गर्ल. सिमिलरली हम लोग जब इरैशनल प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे भी हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे. मान के चलते हैं झूठ कि √2 इज अ रैशनल नंबर. हमें इरैशनल प्रूफ करना है ना, तो अगर ये इरैशनल नहीं है तो इरैशनल तो पक्का से है, राइट? तो अभी हम क्या मान लेंगे कि √2 क्या है? इरैशनल नंबर. फाइन, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. हाइपोथेसिस बिल्ड करिए मैंने, मतलब मान लिया. ओके, अब अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो हम लोगों को पता है कि उसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट? सो √2 देयरफॉर, दिस सिंबल इज फॉर देयरफॉर. ठीक है, देयरफॉर √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. लॉजिकल? इस बात, इज इट मेक सेंस? इस बात की समझ में आता है ये बात कि √2 अगर रैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. वेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, p and q are co-primes. co-prime का मतलब क्या होता है? co-prime का मतलब होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1. ठीक है, तो आपको जो स्टेटमेंट लिखना है, अब HCF 1 होने का मतलब क्या है? अब देखो कुछ फ्रैक्शंस में आपको समझाती हूँ जो co-prime है. जैसे 3/4, इनको क्या हम कट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, राइट? इनको काटेंगे भी तो इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, दैट इज 1. तो ये क्या है? ऐसी फ्रैक्शन है जो कि को-प्राइम नंबर्स की है, राइट? अगर मैं बात करूँ 7/8 और मे बी 13/11
and so on. So I hope it is very clear to you कि P by Q और को प्राइम का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि ये जो P by Q है वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दैट इज कि अब वो फर्दर रिड्यूसिबल नहीं है. ओके अब जो पेपर में आप लोगों को मेंशन करना है ना, वो ये मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था सिर्फ. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू राइट इन एग्जाम. स्टेप नंबर 1, लेट अ पर्टिकुलर नंबर वट एवर वी वॉन्ट टू प्रूव, जो भी हमें प्रूव करना है वो नंबर एक रैशनल नंबर है, और अगर वो रैशनल नंबर है तो वो P by Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P और Q दोनों को प्राइम्स होने चाहिए. दैट मीन्स ये दोनों फर्दर नहीं कटेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, और इन दोनों का HCF क्या होगा, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट, दैट इज 1. ओके सो आई गेस दिस पर्टिकुलर स्टेप इज वेरी क्लियर टू यू. सो लेट्स जम्प टू नेक्स्ट. अब वो कहते हैं कि हमने अभी यहाँ पे स्टेटमेंट कैरी फॉरवर्ड की दिस. ओके सो लेट्स मल्टीप्लाई नाउ. स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई Q ऑन बोथ साइड्स. Q को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो. ओके सो √2 मल्टीप्लाई बाई Q इज इक्वल टू P by Q into Q. Further these two can be cancelled, so the answer would be root. Therefore, okay, you need to present things very well. Okay, these kind of theories need presentation. इन चीज़ों को बहुत अच्छे से present करना पड़ता है, because इस तरह की क्वेश्चन presentation पे ही आपको marks मिलेंगे. Okay, so this is what I got. ठीक है, so let's make it 1. This is the first thing I derived. मैंने ये एक चीज़ यहाँ पे निकाल ली है. फाइन. सो ये तो बहुत सिंपल है, आई गेस दिस मेक सेंस कि हमने Q को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया. अगर हम किसी भी डिजिट को इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है. इसको भी समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि जैसे मानो अगर है 4 नंबर इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड विद 2, ऑलराइट. अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों डिजिट्स इक्वल है, राइट. अगर दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 8 इक्वल टू 8. अगेन ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसी से हमें बात पता चलती है कि अगर हम दोनों ही डिजिट्स यानी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड पे अगर सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट हैज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट, राइट. तो यहाँ पे ये नेग्लिजिबल इफेक्ट ही है. फाइन. तो नाउ कट. अभी इसके बाद शुरू करेंगे. फिकेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 4 इक्वल टू 4, ठीक है, यहाँ दोनों साइड इक्वल है, LHS RHS के इक्वल है, राइट. अगर मैं यहाँ कोई आर्बिट्ररी एक नंबर रैंडम 2 नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ इक्वल टू के बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, सो आई एम गेटिंग 8 इज इक्वल टू 8. अगैन दोनों साइड इक्वल ही है, राइट. तो यहाँ से हम क्या इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अल्टीमेटली देयर इज नो सच इफेक्ट, है ना. आंसर इज स्टिल सेम, दोनों साइड स्टिल इक्वल ही रहेंगी. फाइन. तो अब इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे स्टेप नंबर 3 पे. फाइन. स्टेप नंबर 3 यहाँ पे कहता है बच्चों, पहले कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं पुराना कंसेप्ट, दैट इज √2 Q इज इक्वल टू P. √2 Q equal to P. Fine. Step number 3 says multiply squaring both sides. Fine. So let's square and this 2. So I get 2Q square is equal to P square. ठीक है. Let's name it 2. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे. परफेक्ट. सो यहाँ हमने एक इंटरप्रिटेशन बिल्ड करेंगे. अब व्हाट इज दैट इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन सेज, अब यहाँ देखो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर. फाइन. तो इससे हमें पता चलता है कि P 2 से डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि P एक इवन नंबर है. P इक्वल टू सम इवन नंबर ना, कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाइड है दैट मीन्स ये साइड जो है ये इवन नंबर है ना. अगर ये इवन नंबर है दैट मीन्स P स्क्वायर भी एक इवन नंबर है.
तो आई कैन से, देयरफॉर आई कैन से p स्क्वायर is an even number or p square is divisible by 2. फाइन, आप इस पे फोकस करना है स्टेटमेंट पे. फाइन, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसा है जो आपके बाकी सारे प्रूफ्स में भी यू नो इट विल वर्क. इवन नंबर का तो नहीं वर्क करेगा बिकॉज इफ यू विल से √3 then √5 so it may change. मगर ये जो स्टेटमेंट है p square is divisible by 2, p square is divisible by 3 or 5 or 7 whatever, तो वहाँ पे वो काम ज़रूर करेगा. फाइन, तो यहाँ हमें पता चलता है p स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 2 से. अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा देन ऑफ कोर्स p is divisible by 2. ठीक है, p भी 2 से डिवाइड होगा. अब p 2 से डिवाइड होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक फैक्ट पता होना चाहिए, दैट इज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज अ स्क्वायर, सॉरी, square of even number is even and square of odd number is odd. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर करते हैं 4, तो 2 एक इवन नंबर है, 4 इज अगेन इवन नंबर. 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 3 ऑड नंबर है एंड 9 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर. ओके, तो इस फैक्ट के अकॉर्डिंगली आई कैन से अगर p स्क्वायर इवन नंबर है तो p भी इवन नंबर होगा. दैट मीन्स अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो p भी 2 से डिवाइड होगा. आई थिंक दिस मेक सेंस. यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. फाइन, सो लेट्स जम्प टू नेक्स्ट स्टेप. दैट स्टेप इज स्टेप नंबर 4. लेट p इक्वल टू 2k. ठीक है, p 2k क्यों बोला? 2 से 2 का मल्टीपल है ना, दैट मीन्स एन इवन नंबर. k क्या है? k is arbitrary any natural number. अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे यू नो आर्बिट्ररी मीन्स रैंडम, यानी यूं ही कोई भी नंबर हो सकता है. एंड वाई आई राउट नेचुरल, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे 2 को होल नंबर ले लूँ, दैट मीन्स इफ आई टेक k एज 0, ठीक है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 0, दैट मीन्स 0. पर 0 तो डिविजिबल नहीं है 2 से, राइट? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कोई भी लेके देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 दैट इज़ 2, p की वैल्यू ले लो, k की वैल्यू ले लो 2 दैट इज़ 4, और एनी अदर नंबर मे बी 13 दैट इज़ 26. तो अगेन ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे ना. और k क्या हो गया? k कोई भी आर्बिट्ररी एक नंबर है, नेचुरल नंबर. k कैन बी 1, k कैन बी 2, k कैन बी 13, k कैन बी एनीथिंग. ओके, सो आई कैन राइट p इज इक्वल टू 2k बिकॉज पीछे वाले स्टेप में हम ये प्रूव कर चुके हैं. p एक क्या है? इवन नंबर है. ठीक है, तो ये एक प्रेजेंटेशन हो गई इवन नंबर की. नाउ अगेन स्टेप नंबर 5 says substitute value of p in second. ठीक है, what is second? Second is this particular equation जिसको हमने second consider किया. This equation is 2q square is equal to p square. ठीक है, यहाँ पे p की ये वैल्यू फॉरवर्ड करेंगे, that is 2q square is equal to p की वैल्यू है बच्चों 2k, p का स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका भी स्क्वायर होगा. ओके, एंड 2q स्क्वायर इज 2 2 4 k स्क्वायर. फाइन, q स्क्वायर इज 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 4/2 k स्क्वायर. कैंसिल करेंगे तो आई कैन राइट q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर. तो दिस इज माई अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. फाइन, सो अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे देखो. Step number 6, that is q square is 2k square. अब जैसे हमने p का इंटरप्रिटेशन किया था, सिमिलरली हम लोग q का भी इंटरप्रिटेशन करेंगे. यहाँ से क्या प्रूव होता है? दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय
2. अगर q स्क्वायर है तो q भी डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, एज आई एक्सप्लेन बिफोर इन द केस ऑफ p. p के केस में मैंने आपको समझाया ये बात. फाइन. तो यहाँ पे ना अपने पास में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है. लेट्स सी क्या. हेंस p and q are not co-prime because p and q have more than one common factor, that is 1 and 2, isn't it? It contradicts the statement that p and q are co-prime, hence root 2 is rational. ठीक है. फाइन. सो यहाँ पे क्या हुआ, p और q तो कोप्राइम नहीं हुए. क्यों? क्योंकि p एंड q कोप्राइम कब होते, जब इनका कॉमन फैक्टर आता है सिर्फ 1, राइट. बट यहाँ हमें पता चला p भी डिविजिबल बाय 2 है, q भी डिविजिबल बाय 2 है. हेंस p और q के एक से ज़्यादा फैक्टर्स हुए कॉमन, दैट इज़ 1 एंड 2. तो ये कोप्राइम तो नहीं है ऑफ कोर्स. अगर ये कोप्राइम नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं है. अगर ये रैशनल नहीं है देन आई कैन से दैट रूट 2 इज an irrational number. I hope it makes sense. क्योंकि हाइपोथेसिस जो हमने मान के चला था वो तो कंपेयर नहीं हो पा रहा है. हमने क्या माना था, रूट 2 एक रैशनल नंबर है, दैट मीन्स वो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, और p एंड q के होने चाहिए को प्राइम. तो जो कैरेक्टर हमने रूट 2 का बिल्डअप किया था इनिशियली, वो कैरेक्टर तो मैच ही नहीं हो रहा. और अगर वो कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा तो रूट 2 रैशनल नंबर हुआ ही नहीं. और अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या है, इरैशनल. फाइन. सो इन स्टेटमेंट्स को एज इट इज आपने लिखना है. फाइन. स्टेप नंबर 1 एज इट इज, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड कंक्लूजन. फाइन. अब इस एल्गोरिथम, इन स्टेप्स के थ्रू आप किसी भी नंबर को इरैशनल प्रूव कर सकते हो. बस आपको रूट 2 की जगह सब्स्टिट्यूट करना है जो भी नंबर आपको प्रूफ करना है. फाइन. सो आई होप दिस मेक सेंस. अब आगे के लिए इफ़ यू वांट मी टू explain you further, you can contact me on the same number given below, or you can mail me. कोई भी query है, concept clearance नहीं है, you want more explanation, तो you can contact me, you can send me mail, I can give you more explanatory videos. Fine. And if you want to carry forward with this course, stay tuned. मेरी सारी videos को देखते रहिए. सारा का सारा class 10 का course आपको यहीं मिलेगा. Fine. Thank you so much.